भाई हम पहुंच चुके हैं इस वक्त नत्था टॉप। और ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये पूरी खड़ी चढ़ाई, छोटा रास्ता और गड्ढों वाला रास्ता, जिसे आप जिसे कहते हैं खतरनाक रास्ता, उस टाइप का रास्ता है ये। और उस पर आगे हमारी एक गाड़ी निकल कर जा रही है और एक यहाँ उतर के देख रहे हैं कि रास्ता कैसा है क्या नहीं है। ये गांव वाले हैं हमारे जो आगे रहते हैं। ये नत्था टॉप पहुंच चुके हैं इस वक्त। ये देखिए रास्ता आपको दिख ही रहा है, ये हमारी गाड़ी चल रही है और पूरा रास्ता आप देखो, ये पूरी गाड़ी देखो, पूरी गाड़ी सफारी जैसी गाड़ी पूरी हिल रही है। ये मतलब एकदम खड़ी चढ़ाई है बिल्कुल। ये रास्ता टेढ़ा मेढ़ा गड्ढों वाला है और एक गाड़ी हमारी पहुंच चुकी है। चलो हम भी पहुंच गए हैं। अब हम लगाते हैं गाड़ी तो दिखाते हैं यहाँ का कुछ व्यू आपको। ये सामने एक सुंदर व्यू। बात सुनो, तुम्हारे लिए तो ये रहा और हमारी हालत बुरी हो तुम्हारा तो हो जाएगा यार, हम तो सारे दिन हमारे को आदत नहीं था चलने की। तुम्हें तो दिख रहा ये रहा जी। हमें तो ये पहाड़ी भी देख रही है इधर पास में। हाँ तो हिमालय तो भैया तुम तो रोज चढ़ने वाले यार। सही है यार। सही सही। कहाँ से सर आप? दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से। सना सर गए थे घूमने? हाँ वही तो है। वहीं से आके आए अच्छा हैं। पहले सोचा वहाँ लगा दे गाड़ी। 6 पॉइंट बना जैसे। यहाँ हम सब मिलकर लगा रहे हैं टार। धूप इतनी है और लगाना ज़रूरी है। रात तो कट गई लेकिन दिन कटना मुश्किल हो जाता है। भले पहाड़ों की लाइफ है और रात को तो ठंड थी अच्छी खासी। नत्था टॉप है ये, अब हमें इसको लगाने में आसानी नहीं है क्योंकि शेड भी इस तरह लगता है ना कि जैसे नीचे से भी हवा भी तेज़ चलती है तो हवा भी ना आए और आराम से हमारा खाना वाना बन जाए इसमें, और ऊपर से धूप की भी दिक्कत ना हो। तीन मिलके एक टाप को लगा रहे हैं। वैसे लगाने को एक आदमी भी लगा सकता है लेकिन सब अपना अपना चलाते हैं कि नहीं इसको इस तरह लगाना चाहिए, इसको इस तरह लगाना चाहिए। बस उसी में मज़े के मज़े। और हवा देखो ना आप, हवा दिख ही रही है आपको कितनी हवा चल रही है ऊपर। पूरा टाप हिल रहा है देखो आप। जबरदस्त हवा है, खाना बनाना ही मुश्किल हो जाएगा मुझे लग रहा है यहाँ पर। वकील बाबू और पेरी पाजी हम तीनों लगे हैं टाप को लगाने में। गुड मॉर्निंग। कल रात को हमने यहाँ स्टे किया, रात को आपको दिखाया था। ये हमारी ये लोकेशन है कुछ यहाँ पर। यहाँ हमने गाड़ियाँ लगाई और नीचे यहाँ के लोगों से परमिशन ले ली थी कि यहाँ पर गाड़ी लग सकती है, तो उन्होंने कहा हाँ लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी यहाँ पर आर्मी वाले आए और उन्होंने कहा बहुत सेंसिटिव एरिया है, यहाँ आप गाड़ी नहीं लगा सकते, यहाँ से निकाल लीजिए आप बस। और रुकने का मतलब नहीं है यहाँ पर आपको। बच्चे कपड़े गंदे क्यों कर रहे हो? और यहाँ पोहे की तैयारी कर रहे हैं हमारी पाजी। हाय हेलो हाउ आर यू। पोहा बनाने वाले हमारे शेफ हैं, शेफ संजय। वोट नहीं है यहाँ पोहे की तैयारी। बहुत बढ़िया। ये हमारी पोहे बनने की तैयारी हो चुकी है। प्याज कट चुकी, मिर्च कट चुकी है, पोहे भीग चुके हैं और ये लग गए हैं यहाँ बनाने के लिए, जबकि बनाना मेरे को था। आगे से नहीं करेंगे। नहीं चूल्हा आपको इधर रखना था, ये बड़ा वाला हटा के इधर टेबल को यूज करना था, इजी हो जाता। चूल्हा तेरा यूज कर तो अभी भी हो जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है। चूल्हा मेरा नहीं यूज करते, चूल्हा हटा के
अगर हट जाएगा तो हटा लो, मुझे पता ना, पता है वो हट जाएगा। यार मेरी समझ में आता है आप दोनों लड़ाई क्यों करते रहते हो? लड़ाई नहीं कर रहा, मैं सजेशन दे रहा हूँ, क्योंकि ये बेस कमजोर है, इस पे हिलाओगे तो ये लचकेगा। हाँ ये तो बात है। हाँ, आपके पोहे का और यहाँ बनने क्या बन रहे हैं? बर्गर बन रहे हैं जी। खाली कर इसको। या बर्गर की तैयारी हो रही है? रखते जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है, अरे वो धूप में सूख जाएगा सारा का सारा, गीला किया हुआ। तो अंदर तो रख नहीं सकते भाई। आज मैंने बनाए हैं पोहे। मैंने तब बनाए पेरी पाजी ने। हम तो हम पोहा सर्व कर लिया है हमने, खा के और देखते हैं डाल तो रहे हैं इसके टेस्ट ऊपर कैसा है। भुजिया। आ रहे हैं मज़े, उधर भी ब्लॉगिंग, इधर भी ब्लॉगिंग, ब्लॉगिंग ब्रदर्स। ये देखो भाई पेरी पाजी की गाड़ी देखो, पत्नी कौन आया है रात को, ये हाथ लगा लगा के गया यहाँ पर। हाँ, सुबह उठ के हम सब डर गए। देखो पता क्या हालत करी गाड़ी की। बिल्कुल। ये किसने, आपकी शरारत है किसकी? मैं और मेरी बहन ने। वेरी देखो इधर मेरी गाड़ी पे भी ये कर दिया उन्होंने, देखो पूरी गाड़ी पे। हेलो हेलो गाइस, अपनी गाड़ियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं, यहाँ से निकलने की तैयारी हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर रुकना सेफ़ नहीं है। आर्मी वाले हमें इंस्ट्रक्शन दे गए यहाँ से निकल जाइए आप। तो यहाँ से निकलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ तो होम स्टे करेंगे, क्योंकि कैंपिंग करना कश्मीर में आसान नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये तो कंफर्म है। हम यही सोच के आए थे कि नहीं यार कुछ नहीं है, सब होता है, लेकिन डर, एक जो डर होता है ना, वो डर कम नहीं होता। और ऐसी बात नहीं, यहाँ के गांव के आए थे लोग, जैसे ये गांव है, यहाँ के लोग आए, मिल के गए, बात भी की, क्या कर रहे हो आप, कैसे कर रहे हो, बस ये सब बातें हुई। लेकिन गांव वालों से मतलब नहीं है, यहाँ के लोग तो बढ़िया हैं, ये चीज़ तो हम कह सकते हैं, क्योंकि हमें जितने भी लोग मिले अच्छे मिले, कोऑपरेटिव मिले, हमें हर चीज़ की बात करी, समझाया, ऐसे ऐसे जाइए, ऐसे कैंपिंग कीजिए, ये करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप कैंपिंग करो। लेकिन कभी भी कुछ भी हो सकता है, वो वाली बात भी माननी पड़ेगी यहाँ पर हमें। और यहाँ हमारी ऑलमोस्ट 100% पैकिंग हो चुकी है। अब एक दो हैं जिनकी पैकिंग अभी होनी बाकी है। दोस्तों हम निकल चुके हैं अपनी कैंपिंग साइट से, और उसी सफ़र ज़रा टेढ़ा मेढ़ा है, क्योंकि जो रास्ता है वो बहुत डेंजर है। अभी आपको दिखाते हैं कि वो रास्ता कैसा है। उस रास्ते को देख रहे हैं आप, जिस पे हम चल रहे हैं। जय माता दी। अब ये देखना, ये नीचे गाड़ी जा रही है, दोस्तों शुरू हो चुकी है हमारी यहाँ से ऑफ रोडिंग। और ये रास्ता देखो आप, क्या ख़तरनाक रास्ता है, इसके ऊपर से हम चलते हुए जाएंगे। और वकील साहब तो निकल चुके हैं इसके ऊपर से, और हम भी इसके ऊपर से चलते हैं। अब चला तो रहे हैं इस पर गाड़ी हम। रास्ता देखो कि नीचे उतारनी पड़ेगी, आप इसके ऊपर चला नहीं सकते हो गाड़ी, क्योंकि गाड़ी बड़ी है और रास्ता छोटा है। वकील बाबू तो चले गए नीचे। अब हम चलते हैं नीचे, हमारा नंबर आ रहा है। ये देखो क्या रास्ता है यार, इसके ऊपर से एक टायर नीचे उतार के गाड़ी को निकालना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी अपनी बड़ी है। रास्ता देखो क्या रास्ता है, जबरदस्त रास्ता है, पूरा ऑफ रोडिंग। दोस्तों यहाँ हमारी गाड़ी पार्क हो चुकी है। ये नत्था हाइट पे हमने यहाँ पर आके अपना रूम लिया, यहाँ पर रात को यहीं स्टे कर रहे हैं हम।
ये अपनी गाड़ी 4, एक वो 5 डॉक्टर साहब की। और ये यहाँ का हीरो। और हीरो क्या नाम है तेरा? मेरा नाम जशपाल कुमार। है जशपाल कुमार। यशपाल कुमार। वाह यार, तो रहते कहाँ हैं? हम इधर रहते हैं, 10-20 मिनट लगते हैं इधर से गाँव यहीं पे? जाने के लिए। हाँ जी, तो वहाँ पर सब हिंदू रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं, सब हिंदू मिक्स? रहते हैं सब इधर। सभी रहते हैं। हाँ जी, बढ़िया है यहाँ, माहौल वाला अच्छा है। बहुत अच्छा है इधर। चलो बढ़िया, माहौल अच्छा रहना चाहिए। वही है, बर्फ पड़ती है यहाँ पर? बर्फ बहुत पड़ती है इधर। तब जब बर्फ पड़ती है ना इधर, जब पूरा गाँव वगैरह रोड वगैरह बंद हो जाता है इधर, बहुत बर्फ पड़ती है इधर। तो तू होटल में काम करता है? नहीं, मैं ऐसे आया चक्कर लगाने। हाँ चक्कर लगाने आया। हाँ, मतलब वही की बात हुई। हाँ, ये हम यहाँ रुके हैं। ये लॉबी है, ये रूम्स हैं यहाँ पर। एक रूम ये रहा, ये वॉश बेसिन लगा है यहाँ। एक रूम ये रहा, ये रूम है। और बाहर का इसका नज़ारा देखते हैं, बाहर क्या खूबसूरत है। बाहर खेती बाड़ी हो रही है। इधर देखते हैं, इधर क्या है। इधर भी खेत हैं और सामने मकान बने हुए हैं लोगों के घर। एक बेड ये है और इसके साथ ही हमें किचन भी मिला है कि आप किचन में कुछ भी बना कर सकते हैं यहाँ पर। बस एक ही दिक्कत है कि सिलेंडर नहीं है। सिलेंडर आप अपना लाओ और यहाँ बनाओ, कोई बात नहीं है, अपना सिलेंडर ले आएंगे। लेकिन बढ़िया है, 800 रुपये में। बीच में है बाथरूम। 800 रुपये में कोई बुरा नहीं है। और यहाँ सीढ़ी से चढ़ के आए। और ये सामने का व्यू क्या जबरदस्त है। ये भी डल लेक ही बना हुआ पूरा है। और इसको देखोगे तो आपको शायद पहलगांव की याद आ जाए कि बिल्कुल पहलगांव वाला नज़ारा है यहाँ का। ये देखो, और जहाँ पर वही है जहाँ पर वो टेररिस्ट ने जहाँ पर अटैक किया था, जो हमारे भाइयों को जो ख़त्म कर दिया था, ये बिल्कुल वही जगह लग रही है। और नीचे डल लेक। दोस्तों ये देखो, शिकारा डल लेक की याद दिला रहा है। और यहाँ देखो, पीछे देखो कितने शिकारे खड़े हैं यहाँ पर। यहाँ भी लाइन लगी हुई है, पूरे शिकारा हैं। देखो ये पूरे शिकारा की लाइन लगी हुई है। तो ये भी बलून, वाटर बलून, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, खैर हमें तो नहीं पता, लेकिन सही है। ये भी बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए है। इस पर बैठ के आप अपने घूम सकते हैं यहाँ पर पानी के अंदर। पूरा छोड़ेंगे नहीं, रस्सी बांध रखी, उतना ही छोड़ेंगे जितनी ज़रूरत है बस। कितना खूबसूरत। वो देखो घोड़े को देखो क्या भगा रहा है। जबरदस्त व्यू। और यहाँ बच्चे लगे हुए खेलने में। तो क्या हो गया, थक गई बेटा? ये अरे वाह, देख बाहर मत चले जाइयो। ये देखो लेक के अंदर कितनी फिश है यहाँ पर। और ये कहते हैं कि यहाँ पर जो मंदिर है उसकी फिश है सब। यहाँ पर मंदिर वालों की, मतलब मंदिर की पूजा की फिश है। इनको लोग यहाँ पर आके दाना डालते हैं और खाना खिलाते हैं। कितनी फिश है तो सोचो पूरे इसमें कितनी होंगी, भरी पड़ी होंगी। यहीं इतनी है। आओ पकड़े।
क्या कर रहे हो? ये देखो मछली पकड़ रहा हूँ। ध्यान से फोन ना गिर जाए, मछलियाँ निकाल के देंगे नहीं। ये जो फिश है ना सारी, ये सामने मंदिर है, ये कहते हैं इस मंदिर की फिश है सारी। यहाँ पर ये लोग यहाँ पर आके इनको दाना डालते हैं। देखो फिश कितनी है पूरे, अगर ये यहाँ पर इतनी फिश है तो पूरी झील में कितनी फिश होगी है। ये भरी पड़ी है देखो। आय हाय, गाइस हो चुकी है हमारी यहाँ से निकलने की तैयारी। यहाँ सारी गाड़ियाँ निकल रही हैं और हमारे पैरीपाजी भी बिल्कुल तैयार। पैरीपाजी तैयार बिल्कुल? बिल्कुल रेडी सर। मेरी बात सुनो, वो वहीं जहाँ हमने लंच किया था ना कल, वहीं पे गाड़ी बच्चों को करवा रहे हैं नाश्ता। अच्छा, बच्चों के लिए पराठे बने तो हैं। और यार बोल दो एक बार फ़ोन करके। तैयारी हो गई आपकी निकलने की? बहुत बढ़िया तैयारी हो गई, बिल्कुल फुल रेडी। कैसी रही रात आपकी? रात म्यूजिकल रही। म्यूजिकल रही? हाँ, पर अच्छी रही। वो नीचे हमने बोल दिया नीचे नाश्ता कर रहे हैं वो। ठीक है, चलो जी गाइस, हमारी तैयारी हो चुकी है यहाँ से निकलने की और हम यहाँ से निकल रहे हैं। एक गाड़ी हमारी ये खड़ी है, एक ये खड़ी, और ये पीछे गाड़ियाँ आ रही हैं सबकी। यहाँ से निकलना। और सनी पाजी, ये आदमी क्या चाहता है? वकील बाबू केस हो जाएगा आपके ऊपर। मैं चाहता हूँ मजे लेना और कह रहा दूंगे। सही बात। कहाँ जा रहे हैं वैसे आप? हम जा रहे हैं आरू वैली। आरू वैली। क्योंकि हम दूध पत्नी नहीं जा अभी दूध पथरी जा रहे थे, वो कैंसिल हो गया। अब हम जा रहे हैं आरू वैली। यहाँ से हम निकल रहे हैं, निकल ही चुके हैं और बहुत अच्छा जगह थी ये, बहुत ही बढ़िया जगह थी, सुंदर भी बहुत है ये।